हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप बढ़िया सब। वेलकम टू एके हैप केमिस्ट्री। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे टेंस। क्योंकि अगर आपको टेंस आता है, आप कोई भी ग्रामर का टॉपिक पढ़ेंगे आपको एकदम आसानी से समझ में आएगा। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे टेंस, क्योंकि टेंस आपको आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपके पेपर में, आप यदि 9th में हो, 10th में हो, आपके पेपर में टेंस 4 नंबर का आता है। तो बिना किसी देरी के हम लोग चलते हैं टेंस पर। तो पहला देखते हैं टेंस क्या है। टेंस, इधर सुनो बच्चों, सारे लोग इधर। टेंस, जो आपका टेंस होता है 3 प्रकार का होता है। टू द पॉइंट, क्योंकि आपके पेपर में जो आएगा वही मैं डायरेक्ट आप सबको बता रहा हूं। तो टेंस कितने प्रकार का होता है? 3। टेंस कितने प्रकार का होता है बच्चों? 3 प्रकार का। टेंस कितने प्रकार का होता है बच्चों? 3 प्रकार का। जो आपका टेंस होता है 3 प्रकार का होता है। टेंस कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। मैंने कहा बच्चों टेंस जो होता है 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और जो टेंस का प्रकार होता है, मतलब टाइप ऑफ टेंस कितने होते हैं? 4। इंडेफिनिट हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया, परफेक्ट हो गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। मैंने कहा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। मतलब जो टेंस होता है 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होता है। प्रकार कितने होते हैं बच्चों? 4। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर मैं पूछूंगा बच्चों है आ गया, अगर मैं पूछूंगा है बराबर क्या होता है, तो आप लोग क्या बताओगे? प्रेजेंट। मतलब अगर है आ जाएगा तो आप लोग क्या बताओगे? प्रेजेंट। अगर मैं पूछूंगा था बराबर क्या होता है, तो क्या बताओगे आप लोग? पास्ट। मतलब आपको कहीं पर था दिख जाएगा तो अगर मैं पूछूंगा तो क्या होता है, तो आप लोग क्या बताओगे? पास्ट। अगर उसी प्रकार मैं पूछूंगा गा बराबर क्या होता है, तो आप लोग क्या बताओगे? फ्यूचर। मतलब है बराबर प्रेजेंट होता है, था बराबर पास्ट होता है और गा बराबर क्या होता है बच्चों? फ्यूचर होता है। उसके बाद हम लोग जान लेते हैं प्रकार। अगर मैं पूछूंगा ता बराबर क्या होता है, तो आप लोग क्या बताओगे? इंडेफिनिट। ता बराबर क्या होता है बच्चों? इंडेफिनिट। अगर रहा आ जाए, खड़ा आ जाए, पड़ा आ जाए, बैठा आ जाए। अगर रहा खड़ा पड़ा बैठा आ जाएगा तो क्या रहेगा? कॉन्टिन्यूअस। अगर रहा खड़ा पड़ा बैठा आ जाएगा तो क्या है बच्चों? कॉन्टिन्यूअस है। अगर क्या आ जाए, चुका आ जाए, बड़ी की मात्रा आ जाए या बड़ा की मात्रा आ जाएगा तो क्या है? परफेक्ट है। और परफेक्ट क्वांटिन्यूअस की कोई पहचान नहीं होती, आपको आगे बताऊंगा। मैंने कहा बच्चों टेंस जो होता है 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और प्रकार कितने होते हैं? 4। मतलब प्रकार कितने होते हैं? 4। यहां पर प्रकार होगा बच्चों। प्रकार कितने होते हैं? 4। इंडेफिनिट, क्वांटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट क्वांटिन्यूअस। अगर मैं पूछूंगा है बराबर क्या होता है, तो आप लोग क्या बताओगे? प्रेजेंट। अगर मैं पूछूंगा था बराबर क्या होता है, तो क्या बताओगे? पास्ट। अगर मैं पूछूंगा गा बराबर क्या होता है, तो आप लोग क्या बताओगे? फ्यूचर। उसी प्रकार अगर मैं पूछूंगा ता बराबर क्या होता है, तो आप लोग क्या बताओगे? इंडेफिनिट। रहा खड़ा पड़ा बैठा आ जाएगा तो क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। या आ जाए, चुका आ जाए, बड़ी की मात्रा आ जाए, बड़ा की मात्रा आ जाएगा तो क्या है बच्चों? परफेक्ट है। और परफेक्ट क्वांटिन्यूअस की कोई पहचान नहीं होती। अगर आप सब इतना समझ गए हो तो कोई भी टेंस आएगा आप लोग आसानी से पहचान लोगे। यही एक बात और सुन लो बस। वाक्य कैसे चलता है, वाक्य कैसे चलता है, इधर नए स्लाइड में साइड हो जा रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए होगे तो आगे चलते हैं। तो एक बात और आप याद रख लो बस, एक बात याद रख लो बस, उसी स्लाइड में बता देता हूं। एक बात आप लोग याद रख लो इधर। वाक्य कैसे चलता है, वाक्य कैसे चलेगा? लास्ट में ऐसे पूर्ण विराम, इस पाई को क्या कहते हैं? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम के पूर्ण विराम के पहले जो आएगा उसको बच्चों क्या कहते हैं? टेंस। मतलब पूर्ण विराम के पहले जो रहता है उसको क्या कहते हैं? टेंस। और टेंस के पहले जो रहेगा उसको क्या कहेंगे? प्रकार। मतलब पूर्ण विराम के पहले जो रहता है उसको टेंस कहते हैं, और टेंस के पहले जो रहता है उसको क्या कहते हैं? प्रकार। टेंस कितने होते हैं? 3। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3। मतलब या तो यहां पर प्रेजेंट रहेगा, या तो पास्ट रहेगा, या तो क्या रहेगा? फ्यूचर। मतलब पूर्ण विराम के पहले क्या आता है? टेंस। और टेंस के पहले क्या आता है? प्रकार। प्रकार कितने होते हैं बच्चों? 4। प्रकार कितने होते हैं? 4। मतलब या तो यहां पर इंडेफिनिट आएगा, या तो क्वांटिन्यूअस आएगा, या तो परफेक्ट आएगा, या तो क्या आएगा? परफेक्ट क्वांटिन्यूअस आएगा। मैंने अभी तक इतना बच्चों बोला। टेंस 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और प्रकार कितने होते हैं? 4। इंडेफिनिट, क्वांटिन्यूअस, परफेक्ट,
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर आपको है दिख जाए, अगर मैं पूछूंगा है बराबर क्या होता है तो आप लोग क्या बताओगे? प्रेजेंट। अगर मैं पूछूंगा था बराबर क्या होता है तो आप लोग क्या बताओगे? पास्ट। अगर मैं पूछूंगा गा बराबर क्या होता है तो आप लोग क्या बताओगे? फ्यूचर। उसी प्रकार अगर मैं पूछूंगा ता बराबर क्या होता है तो आप लोग क्या बताओगे? इंडेफिनिट। रहा, खड़ा, पड़ा, बैठा आ जाएगा तो क्या है? कॉन्टिन्यूअस। या आ जाए, चुका आ जाए, बड़ी की मात्रा आ जाए, बड़ा की मात्रा आ जाएगा तो परफेक्ट है। और परफेक्ट क्वांटिन्यूअस के बताया भी कोई पहचान नहीं होती। अगर आपको इतना समझ में आया, आप लोग बताइए बच्चों। इधर इधर पूर्ण विराम है ता, है ता। मैंने क्या बताया बच्चों? पूर्ण विराम के पहले जो रहेगा उसको क्या कहेंगे? टेंस। और टेंस के पहले जो रहेगा उसको क्या कहेंगे? प्रकार। है, इधर देखिए, है बराबर क्या होता है? प्रेजेंट। है बराबर क्या होता है? प्रेजेंट। है बराबर क्या हो जाएगा? प्रेजेंट। उसके बाद पूर्ण विराम के पहले टेंस, टेंस के पहले क्या रहता है? प्रकार। प्रकार में जाइए, प्रकार इधर है। ता बराबर क्या होता है? देखो बच्चों, ता बराबर क्या होता है? इंडेफिनिट। तो कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो कौन सा टेंस हो गया बच्चों? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और देखते हैं आगे, रुक जाइए, इधर देखिए। जब तक आप सबको समझ में नहीं आ जाएगा तब तक आप सबको बताऊंगा। पूरा समझाने की जिम्मेदारी है मेरी है। आप लोग एक बार ज्वाइन करिए एके हैप केमिस्ट्री। यहाँ पर आपको फ्री क्लासेस मिलेंगी। फ्री क्लासेस का मतलब ये नहीं कुछ भी, आप लोग कंपेयर कर लेना फ्री क्लासेस एंड पेड क्लासेस, तब इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना। तो आज की क्लास में हम जान रहे हैं टेंस। तो दूसरा समझिए, देखिए इधर इधर, जैसे था, रहा, था, रहा। इधर इधर पूर्ण विराम के पहले जो रहता है उसको टेंस कहते हैं। टेंस के पहले जो रहता है उसको क्या कहते हैं? प्रकार। चलते हैं टेंस में। टेंस था बराबर क्या होता है बच्चों? पास्ट। था बराबर क्या होता है? पास्ट। था बराबर क्या हो जाएगा? पास्ट। और रहा बराबर क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस। तो कौन सा टेंस हो जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो कौन सा टेंस हो जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और देखते हैं, एक और देख लीजिए, तो कौन सा टेंस हो जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इधर इधर सारे लोग इधर, था, चुका, था, चुका। इधर पूर्ण विराम के पहले जो रहेगा उसको टेंस कहेंगे, और टेंस के पहले जो रहता है उसको क्या कहते हैं? प्रकार। था बराबर क्या होता है बच्चों? था बराबर क्या होता है? पास्ट। और चुका बराबर क्या होता है? चुका बराबर क्या होता है? परफेक्ट। तो कौन सा टेंस हो गया? पास्ट परफेक्ट। कौन सा टेंस हो गया? पास्ट परफेक्ट। हमको लगता है सारे लोग बता लोगे। एक बात एक दे रहा हूं, आप सब लोग कमेंट जरूर करना ताकि पता चले आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। पूरा समझाने की जिम्मेदारी मेरी है। आप लोग जरूर एक बार जुड़िए एक हैप केमिस्ट्री पर। तो आप लोग इसको जरूर कमेंट करिएगा ये कौन सा टेंस है ता। तो इसमें देखिएगा, फिर मिलाइएगा, उसके बाद आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कैसे पढ़ेंगे एक बार जान लो। पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ेंगे, उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे। मतलब प्रेजेंट का कितना पढ़ेंगे? 4। प्रेजेंट का कितना पढ़ेंगे? 4। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट पढ़ेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे। पास्ट का भी कितना हो जाएगा? 4। उसके बाद हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ेंगे, उसके बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे, फ्यूचर परफेक्ट पढ़ेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे। फ्यूचर का भी कितना हो जाएगा? 4। मतलब टोटल कितने हो जाएंगे? 12। मतलब हमको कितना पढ़ना है? 12। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बच्चों? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो पहले हेडिंग क्या रहेगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट बिना किसी देरी के। सबसे पहले क्या शुरू करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो कैसे? कोई भी वाक्य आए सबसे पहले आप लोग टेंस पहचानोगे। क्या पहचानोगे? टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हेडिंग डालिए सारे लोग, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर मैं पूछूंगा प्रेजेंट, अगर है आ जाएगा तो क्या है बच्चों? प्रेजेंट। है बराबर क्या होता है? प्रेजेंट। और ता बराबर क्या होता है बच्चों? इंडेफिनिट। ता बराबर क्या होता है? इंडेफिनिट। मतलब है बराबर प्रेजेंट होता है और ता बराबर क्या होता है? इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे पहचानोगे? मैंने कहा पूर्ण विराम के पहले जो रहता है उसको टेंस कहते हैं, टेंस के पहले जो रहता है उसको क्या कहते हैं? प्रकार। तो है बराबर क्या होता है बच्चों? प्रेजेंट। और ता बराबर क्या होता है? इंडेफिनिट। तो कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट पहचान लेना तो रूल कौन सा लगेगा? इधर देखिए, जब आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट पहचान लोगे तो रूल कौन सा लगेगा? इधर। तो जब आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट पहचान लेना तो रूल कौन सा लगेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना। क्या लिखोगे बच्चों? सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म लिखना। क्या लिखेंगे? वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म। उसमें यस या यस भी लग सकता है। कब? जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तब। उसके बाद क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट।
उसके बाद क्या लिखते हैं, अदर वर्ड। मतलब जब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट पहचान लेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म, उसमें यस या यस लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। अगर आपको सब्जेक्ट पता करना है तो क्या फिट करोगे, कौन। अगर आपको सब्जेक्ट पता करना है तो क्या जोड़ोगे, कौन। कलर बदल ले रहे हैं ताकि आप लोग को अच्छा दिखे। अगर आपको सब्जेक्ट पता करना है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट नीचे क्या लिखेंगे, कौन। सब्जेक्ट नीचे क्या लिखेंगे, कौन। सब्जेक्ट नीचे क्या लिखते हैं, कौन। सब्जेक्ट नीचे क्या लिखेंगे, कौन। और ऑब्जेक्ट को अगर पता करना है तो क्या जोड़ोगे, क्या। अगर आपको ऑब्जेक्ट पता करना है तो क्या फिट करोगे, क्या। अगर आपको अदर वर्ड पता करना है तो क्या जोड़ोगे, कहाँ। सब कुछ कहाँ पर ले जाएंगे, वर्ब में। सब कुछ कहाँ पर ले जाएंगे बच्चों, वर्ब में। मतलब जब आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट पहचान लेना तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना, क्या लिखोगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट नीचे कौन किसमें गया है, वर्ब में। वर्ब कैसे पहचानोगे, पूर्ण विराम के पहले जो रहता है उसको टेंस कहते हैं, टेंस के पहले जो रहेगा उसको प्रकार कहते हैं, और प्रकार के पहले जो रहता है उसको बच्चों क्या कहते हैं, वर्ब। तो वर्ब है पढ़ाता है। सब्जेक्ट पता करने के लिए कौन, क्या जोड़ते हैं, कौन। कौन किसमें गया है, वर्ब में। वर्ब है पढ़ाता है, कौन। कौन पढ़ाता है, वह। कौन पढ़ाता है, वह। वह को क्या कहते हैं बच्चों, ही। वह को क्या कहते हैं, ही। सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वर्ब की बारी है, किसकी बारी है, वर्ब की। वर्ब है पढ़ाना, पढ़ाने को क्या कहते हैं, टीच। पढ़ाने को क्या कहते हैं, टीच। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट लिखने के बाद ये देखा करो आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, मतलब एक वचन है कि बहुवचन है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वर्ब को भी सिंगुलर बनाना पड़ेगा। कैसे, यस या ईएस लगाकर। कैसे सिंगुलर बनाओगे, यस या ईएस लगाकर। अब कैसे जानोगे सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो अगले स्लाइड में आपको बताता हूं सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट सारे लोग जान लो, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, अगर ही आ जाए, क्या आ जाए, ही आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए, या किसी का नाम आ जाए, या किसी का क्या आ जाए बच्चों, नाम आ जाए। कोई भी नाम हो सकता है, जैसे राम हो गया, राधा हो गया, ये सब क्या होते हैं, नाम होते हैं। अगर नाम आ जाएंगे, मतलब अगर सब्जेक्ट ही रहे, सी रहे, इट रहे, किसी का नाम रहेगा, तो कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को भी क्या बनाना पड़ेगा बच्चों, सिंगुलर। वर्ब को भी क्या बनाना पड़ेगा, वर्ब को भी हम लोग क्या बना देंगे, सिंगुलर। वर्ब को भी क्या बनाएंगे, सिंगुलर। कैसे, कब सिंगुलर बनाएंगे, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तब। कैसे जानेंगे सिंगुलर है, अगर ही आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए, किसी का नाम आ जाएगा, तो कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। तो वर्ब को भी क्या बना देंगे, सिंगुलर। कैसे बनाएंगे, यस या ईएस लगाकर। कैसे सिंगुलर बनाएंगे, यस या ईएस लगाकर। उसमें क्या लगा देंगे, यस या ईएस लगा देंगे। अब देखो इधर, सारे लोग इधर, ही कैसा सब्जेक्ट होता है, ही कैसा सब्जेक्ट होता है बच्चों, सिंगुलर। ही कैसा सब्जेक्ट होता है बच्चों, सिंगुलर। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को भी क्या बनाना पड़ेगा, सिंगुलर। कैसे, यस या ईएस लगाकर। अब कहां पर आप लोग यस लगाओगे, कहां पर ईएस, उसके लिए नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 में जानेंगे कहां पर यस लगता है, कहां पर ईएस लगता है। नोट नंबर 2 में क्या जानेंगे, कहां पर यस लगता है, कहां पर ईएस। तो पहला नोट था, नोट नंबर 1 था कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वर्ब को भी सिंगुलर बनाना पड़ेगा। कैसे, यस या ईएस लगाकर। नोट नंबर 2 में जानेंगे कहां पर यस लगता है, कहां पर ईएस। यदि वर्ब का अंतिम अक्षर, यदि 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 वर्ब का अंतिम अक्षर, यदि वर्ब का अंतिम अक्षर, यदि वर्ब का अंतिम अक्षर, यदि वर्ब का अंतिम अक्षर ओ आ जाए, यक्स आ जाए, सी एच आ जाए, एस आ जाए, एस एच आ जाए, जेड आ जाएगा, तो उसमें हम लोग वर्ब में क्या लगा देंगे, ईएस। क्या लगा देंगे बच्चों, ईएस। बाकी के साथ किसका प्रयोग करेंगे, बाकी के साथ किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, यस का प्रयोग करेंगे। बाकी के साथ किसका प्रयोग करेंगे, यस का। बाकी के साथ, बाकी के साथ यस का प्रयोग करते हैं। बाकी के साथ किसका प्रयोग करते हैं, यस का प्रयोग करते हैं। मतलब यदि वर्ब का अंतिम अक्षर ओ रहे
यक्स रहे, सी एच रहे, एस एस रहे, एस एच रहे, जेड रहेगा तो ई एस लगाएंगे। बाकी के साथ किसका प्रयोग करेंगे? यस का प्रयोग करेंगे। तो चलते हैं अपने टेंस पर। इधर ही कैसा सब्जेक्ट होता है? सिंगुलर। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को भी सिंगुलर बनाएंगे। कैसे? यस या ई एस लगाकर। अभी बताया नोट नंबर 2 में, यदि वर्ब का अंतिम अक्षर सी एच रहेगा तो उसमें क्या लगा देंगे? ई एस। क्या लगा देंगे? ई एस। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, यस या ई एस हो गया। अब किसकी बारी है? ऑब्जेक्ट की बारी है। किसकी बारी है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए क्या फिट करते हैं? क्या फिट करते हैं? क्या किसमें जाता है? वर्ब में। वर्ब है पढ़ाता है। क्या क्या पढ़ाता है? अंग्रेजी। क्या पढ़ाता है? अंग्रेजी। अंग्रेजी को क्या कहते हैं बच्चों? इंग्लिश। अंग्रेजी को क्या कहते हैं बच्चों? इंग्लिश। और एक बात सुन लो, किसी भी सब्जेक्ट को हम लोग कैपिटल लेटर में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? कैपिटल लेटर में। अगर इंग्लिश ऐसे लिखे हो तो क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि इंग्लिश क्या है? कोई सब्जेक्ट है। अगर कोई सब्जेक्ट है तो उसको किस में लिखोगे? कैपिटल लेटर में। किस में कर दोगे? कैपिटल लेटर में। जैसे हिंदी हो गया, किसी सब्जेक्ट का नाम है, अगर किसी सब्जेक्ट का नाम है तो उसको किस में लिखोगे? कैपिटल लेटर में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? कैपिटल लेटर में। इधर देखिए, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, यस या यस हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब किसकी बारी है? अदर वर्ड की। किसकी बारी है? अदर वर्ड की। अदर वर्ड नीचे कहाँ किस में जाएगा? वर्ब में। वर्ब है पढ़ाता है। क्या? सॉरी, कहाँ पढ़ाता है? स्कूल में। कहाँ पढ़ाता है? स्कूल में। अगर बच्चों 2 बच जाए, कितने बच जाए? 2। अगर आपके टेंस में 2 बच जाए, मतलब दो चीज बच जाए, तो दूसरे वाले को पहले करना और पहले वाले को दूसरे पर करेंगे। मे को क्या कहते हैं? इन। मे को क्या कहते हैं बच्चों? इन। इन तथा ऑन के बाद किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। इन तथा ऑन के बाद किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। उसके बाद स्कूल को क्या कहते हैं? स्कूल कहते हैं। स्कूल को क्या कहते हैं बच्चों? स्कूल कहते हैं। नहीं समझ में आया? कम समझ में आया? एक बार फिर से मैं इसी एग्जाम्पल को समझाता हूँ, आपको पूरा समझ में आएगा। देखिए इधर सारे लोग कैसे, इधर जब तक समझाने की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। इंग्लिश आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा जैसे आपको लगेगा ही नहीं कभी आप पढ़े नहीं हो। एक बार मेरे साथ जुड़िए, आप लोग को पूरा समझाने की जिम्मेदारी मेरी है। आप लोग इंग्लिश में अगर आपको कुछ नहीं आता, आपको बेसिक भी नहीं पता है, एक बार मुझसे पढ़ कर देखिए, आपको पूरा समझाने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। तो इधर देखिए, मैंने कहा कोई भी वाक्य आ जाए, सबसे पहले टेंस पहचाना करो, कौन सा टेंस है। टेंस पहचानने के लिए मैंने शुरू में एक चार्ट बताया, चार्ट भी बताया, उसको आप याद कर लो। और एक बात याद कर लो अपने दिमाग में, लास्ट में जो इसको पूर्ण विराम कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? इसको पूर्ण विराम कहते हैं। पूर्ण विराम के पहले जो रहता है उसको टेंस कहते हैं। पूर्ण विराम के पहले जो रहता है बच्चों उसको क्या कहते हैं? टेंस। और टेंस के पहले जो रहता है उसको बच्चों क्या कहते हैं? प्रकार। और प्रकार के पहले जो रहेगा उसको क्या कहेंगे? वर्ब। मतलब पूर्ण विराम के पहले जो रहता है उसको टेंस कहते हैं, टेंस के पहले जो रहता है उसको प्रकार कहते हैं, और प्रकार के पहले जो रहता है उसको क्या कहते हैं? वर्ब। बस यही तीन चीज अगर आपको पता चल गया, कोई भी टेंस आएगा आप आसानी से समझ जाओगे। मतलब पूर्ण विराम के पहले जो रहता है उसको टेंस कहते हैं, टेंस के पहले जो रहता है उसको प्रकार कहते हैं, और प्रकार के पहले जो रहता है उसको क्या कहते हैं? वर्ब। वर्ब क्या है? पढ़ाता है बराबर क्या होता है बच्चों? प्रेजेंट। और ता बराबर क्या होता है? इंडेफिनिट। जब आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट पहचान लेना तो रूल कौन सा लगेगा? ये वाला। पहले सब्जेक्ट लिखना। पहले क्या लिखोगे बच्चों? सब्जेक्ट लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब आप फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसमें यस या यस लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? अदर वर्ड। सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पता करने के लिए कौन फिट करते हैं? किसमें? वर्ब में। वर्ब है पढ़ाता है। कौन कौन पढ़ाता है? वह। वह को क्या कहते हैं? ही। वह को क्या कहते हैं बच्चों? ही। उसके बाद वर्ब की बारी है। वर्ब है पढ़ाना। पढ़ाने को क्या कहते हैं? टीच। पढ़ाने को क्या कहते हैं बच्चों? टीच। पढ़ाने को क्या कहते हैं? टीच। उसके बाद मैंने नोट नंबर 1 में बताया, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है। नोट नंबर 2 में क्या बताया बच्चों? नोट नंबर 2 में बताया, यहां पर नोट नंबर 2 डाल लो। क्या डाल लेंगे? नोट नंबर 2। यहां पर क्या डाल लेंगे बच्चों? नोट नंबर 2, ताकि आप सबको पता रहे नोट नंबर 2 डाले हैं। इधर नोट नंबर 2 में हम लोग बताए, सॉरी नोट नंबर 1 में बताए, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है। नोट नंबर 1 में क्या बताए बच्चों? बताया कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, मतलब एक वचन है। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, किसी का नाम हो गया। ये सब कौन से सब्जेक्ट होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, मतलब एक वचन है, तो वर्ब को भी एक वचन बनाना पड़ेगा। कैसे? यस या ईएस लगाकर। नोट नंबर 1 में बताया। उसके बाद नोट नंबर 2 में बताया, यदि वर्ब का अंतिम अक्षर
ओ आ जाए, यक्स आ जाए, सी एच आ जाए, एस एस आ जाए, एस एच आ जाए, जेड आ जाएगा, तो उसमें हम लोग क्या लगा देंगे, यस। बाकी के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, यस का प्रयोग किया जाता है। तो हम अपने एग्जाम्पल पे आते हैं। क्या था एग्जाम्पल, स्कूल में वह अंग्रेजी पढ़ाता है। क्या था एग्जाम्पल, स्कूल में वह अंग्रेजी पढ़ाता है। तो इधर देखिए, सब्जेक्ट हो गया, ही कैसा सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट। ही कैसा सब्जेक्ट होता है बच्चों, सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को भी सिंगुलर बनाना पड़ेगा, कैसे, यस या ईएस लगाकर। तो इसमें यस लगेगा, यस। नोट नंबर 2 में बताया, यदि वर्ब का अंतिम अक्षर सी एच है तो उसमें क्या लगा दोगे आप लोग, ईएस लगा देंगे। तो इसमें क्या लगा देंगे, ईएस लगा देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट की बारी है। ऑब्जेक्ट नीचे क्या किसमें गया है, वर्ब में। वर्ब है पढ़ाता है, क्या क्या पढ़ाता है, अंग्रेजी। अंग्रेजी को क्या कहते हैं बच्चों, इंग्लिश। अंग्रेजी को क्या कहते हैं, इंग्लिश। अंग्रेजी को क्या कहते हैं, इंग्लिश। उसके बाद अदर वर्ड की बारी है। अदर वर्ड नीचे कहाँ किसमें गया है, वर्ब में। पढ़ाता है कहाँ, कहाँ पढ़ाता है, स्कूल में। मैंने कहा जब 2 बज जाए, कितने बज जाए, 2, तो दूसरे वाले को क्या करोगे, पहले पर, और पहले वाले को किस पे करेंगे, दूसरे पर। मे को क्या कहते हैं बच्चों, इन। मे को क्या कहते हैं, इन। इन तथा ऑन के बाद किसका प्रयोग किया जाता है, द का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद स्कूल को क्या कहते हैं, स्कूल। स्कूल को क्या कहते हैं, स्कूल। और लास्ट में क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। हमको लग रहा है आप सबको पूरा समझ में आ रहा है। अगर आप सबको पूरा समझ में आ रहा है तो आप चाहे क्लास 9th में हो, 10th में हो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको टेंस समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको टेंस आता है तो आप ग्रामर का कोई भी टॉपिक उठाएंगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल और समझते हैं। एक एग्जाम्पल और समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। इधर सारे लोग इधर एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे तुम वहाँ, तुम वहाँ, तुम वहाँ जाते हो, तुम वहाँ जाते हो। तो मैंने सबसे पहले बताया कोई भी वाक्य है सबसे पहले क्या पहचानोगे, टेंस पहचानोगे। टेंस पहचानने के लिए मैंने बताया पूर्ण विराम सबसे लास्ट में जाना। पूर्ण विराम के पहले जो रहेगा उसको टेंस कहेंगे। टेंस के पहले जो रहता है उसको क्या बताते हैं, प्रकार। मैंने अगर है बोला है तो मात्राएं कुछ भी हो सकती है, मतलब हमें चाहे जो मात्रा लगे तब भी क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। उसी प्रकार प्रकार में भी चाहे ता रहे, चाहे ती रहे, चाहे ते रहे, मतलब मात्राएं कुछ भी लग सकती है तब भी क्या रहेगा, इंडेफिनिट रहेगा। इधर देखो, है बराबर क्या हो गया, प्रेजेंट, और ता बराबर क्या हो गया, इंडेफिनिट। सारे लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट पहचान लीजिए। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट पहचान लेते हैं तो रूल कौन सा लगता है बच्चों, इधर तो रूल कौन सा लगता है, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। उसमें हम लोग यस या ईएस लगाएंगे, कब, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तब, मतलब एक वचन रहेगा तब। उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, अदर वर्ड, कब, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा तब। सब्जेक्ट को पता करने के लिए क्या फिट करते हैं, कौन, मतलब अगर आपको सब्जेक्ट पता करना है, अगर आपको सब्जेक्ट पता करना है तो क्या जोड़ते हैं, कौन। क्या जोड़ते हैं बच्चों, कौन। अगर आपको ऑब्जेक्ट को पता करना है तो क्या फिट करेंगे, क्या। क्या फिट करेंगे, क्या। अगर आपको अदर वर्ड पता करना है तो क्या जोड़ेंगे, कहाँ। सब कुछ कहाँ पर ले जाएंगे, वर्ब में। सब कुछ कहाँ पर ले जाएंगे बच्चों, वर्ब में। मतलब जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट पहचान लेना तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना। क्या लिखोगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट नीचे कौन किसमें गया है, वर्ब में। वर्ब कैसे पहचानोगे, ऐसे पाई, इस पाई को पूर्ण विराम कहते हैं। पूर्ण विराम के पहले जो रहेगा उसको टेंस, टेंस के पहले जो रहेगा उसको प्रकार, प्रकार के पहले जो रहेगा उसको क्या कहेंगे, वर्ब। वर्ब है जाता है, कौन, कौन जाता है, तुम। कौन जाता है, तुम को क्या कहते हैं, यू कहते हैं। तुमको क्या कहते हैं बच्चों, यू। उसके बाद वर्ब की बारी है। वर्ब है जाना, जाने को क्या कहते हैं, गो। उसके बाद यस या यस की बारी है। यस या यस कब लगाएंगे, जब आपका सब्जेक्ट एक वचन होगा तब। एक वचन सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, ही रहे, क्या रहे, ही रहे, सी रहे, इट रहे, किसी का नाम रहेगा तब हम लोग क्या लगा देंगे, यस या यस लगा देंगे, नहीं तो यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो बच्चों बताओ यू के साथ यस लगाऊं कि नहीं, तो यू के साथ यस या यस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट की बारी है। ऑब्जेक्ट नीचे क्या किसमें गया है, वर्ब में। ऑब्जेक्ट नीचे क्या किसमें गया है, वर्ब में। वर्ब है जाता है, क्या, क्या जाता है, कुछ जवाब आया, मतलब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो आगे चले चलिए अदर वर्ड पे। कहाँ जाता है, वहां। कहाँ जाता है बच्चों, वहां। कहाँ जाता है, वहां। वहां को क्या कहते हैं, देयर। और एक बात याद रख लो आप सब, कम आ जाए, गो आ जाए, तो इनके बाद हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं।
तो गो के बाद किसका प्रयोग कर देंगे, टू का प्रयोग कर देंगे। हमको लग रहा है सारे बच्चों को समझ में आ रहा है। अगर आपको सारे लोगों को समझ में आ रहा है तो अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो आपको डेली क्लासेस AK हैप केमिस्ट्री को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास 9th से क्लास 12 तक के अगर आप स्टूडेंट हैं आपको यहाँ पर फ्री क्लासेस मिलेंगी। तो बस आज के लिए इतना, मिलते हैं कल के वीडियो में। अगर आपको सारा वीडियो समझ में आ रहा है तो इसी प्रकार आपको सारा कुछ पढ़ाया जाएगा, एकदम फ्री में, एकदम डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। आप कभी नहीं पढ़े हो इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट अगर आप नहीं पढ़े हो, समझाने की पूरी जिम्मेदारी यहाँ आपको दी जाएगी। अगर आपको नहीं समझ में आएगा, ऐसा हो नहीं सकता। फ्री क्लासेस का मतलब ये नहीं कुछ भी, आप लोग कंपेयर कर लेना जाके एक बार पेड क्लासेस एंड फ्री क्लासेस, तब यहाँ पर आप लोग आना। एक बार आप लोग जरूर जुड़िए सारे सब्जेक्ट से, क्योंकि आपको यहाँ पर एकदम डिटेल में, एकदम बेसिक से पढ़ाया जाएगा। आप लोग कभी नहीं पढ़े हो तब भी आपको समझाने की जिम्मेदारी यहाँ पर सारे टीचर की है। तो इंग्लिश मैं पढ़ाऊँगा, आपको इंग्लिश इस तरीके से पढ़ाया जाएगा। आप कहीं भी पढ़े हो एक बार यहाँ पर ज्वाइन करके जरूर देखिए। अगर आपको समझ में नहीं आएगा, ये मेरी जिम्मेदारी। सारे लोग 100% कहते हैं, मैं 101% जिम्मेदारी ले रहा हूँ। जो मैं पढ़ाऊँगा मेरे नोट से बाहर आपके पेपर में नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि जो आपका यूपी बोर्ड, कोई भी बोर्ड होगा भाई, प्रीवियस मतलब पिछले साल का पूछता है। तो आपको इस तरीके से पढ़ाया जाएगा, आपका कोई भी 5 साल 10 साल प्रीवियस ईयर होगा पूरा बन जाएगा। जहाँ की प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी आपको ली जा रही है। तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए, एक बार जरूर जुड़िए हमारे साथ। आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा, आप लोग उस तरीके से कभी पढ़े नहीं होंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कल। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।